तो हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ, जो हमारा 5वां नंबर चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसका प्रश्नावली नंबर 5.2 का प्रश्न संख्या 16 और 17 को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 16 हमसे क्या कह रहा है। और वीडियो जब आपको अच्छा लगने लगे तो वीडियो को लाइक एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए अब हम देखते हैं 16 नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है। अब मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा और ये सवाल आप जिंदगी भर याद रखेंगे। तो आइए अब हम 16 नंबर सवाल को शुरू करते हैं। ये 16 नंबर हमारा सवाल कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक समांतर श्रेणी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है, और मतलब सबसे पहले तो तीसरा पद हमें कितना दे दिए गए, 16 दे दिए गए। तो हमें क्या दिया है, तीसरा पद हमें कितना दे दिए गए हैं, 16 दे दिए गए, तो 16 हो गया। और हमसे कह रहे हैं और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। मतलब हमसे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सातवां पद है ना, मतलब जो सातवां पद है वह पांचवें पद से, पांचवा पद क्या हो जाएगा, ए5 पांचवें पद से 12 अधिक है, तो इसमें हम 12 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 12। क्लियर है। यहाँ पर देखिए हमसे क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि वह एपी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें एक समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। उसके बाद हमसे कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 16 है, तो हमारे पास तीसरा पद क्या है, 16 है, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो 12 अधिक है, तो 12 अधिक हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए जो हमें क्वेश्चन में दिया था वही हमने लिख लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एपी हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, हमें प्रथम पद, ये मार्कर थोड़ा सा चल नहीं रहा है, हमें सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, हमें तो प्रथम पद की जरूरत पड़ती है, और दूसरा जो पड़ता है वो पड़ता है सर्वांतर की जरूरत। यही दो चीज़ की जरूरत पड़ती है। तब हम इस वाले से हम सर्वांतर निकाल लेंगे, इस वाले मतलब इस से हम सर्वांतर निकालेंगे। तो सर्वांतर कैसे निकालेंगे, तो हम वही सूत्र लगाएंगे, एनवा पद का सूत्र। एनवा पद का सूत्र क्या होता है, ए एन इक्वल टू वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 और गुणे में होता है डी। यह हमारे पास एनवा पद का सूत्र होता है। तो यहाँ पे देखिए ए7 का सूत्र क्या हो जाएगा, जैसे ए7 है, ए7 का सूत्र क्या हो जाएगा, ए प्लस एन का मान हमारे पास क्या है, 7 है, तो 7 माइनस 1 और गुणे में हो जाएगा डी। जो हमारे पास यहाँ पर आता है, कोई भी पद हो जो हमारे पास यहाँ पर पद रहता है, तो यहाँ पर लिखकर उसमें से 1 घटा देते हैं, तो 1 घट गया, तो ये हमारे पास ए7 पद हो गया। और ये हमारे पास ए5 का क्या हो जाएगा, ए5 का सूत्र क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए प्लस 5 माइनस 1 और गुणे में हो जाएगा डी हो जाएगा। तो यही हम दोनों सूत्र लगाकर अब हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर a7 की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, a7 की जगह पर हम इतना रख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 और गुणे में हो जाएगा डी, और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू a5 की जगह पर हम इतना रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस 5 माइनस 1 और गुणे में डी हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम छोटा में लिख दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में ये 12 है, तो ये हो जाएगा प्लस में 12। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ पर देखिए ए से ए हमारा कट गया, तो इधर क्या बच रहा है, 7 में से 1 घटा देंगे, तो हमारे पास 6 बचेगा, 6 बचेगा, और गुणे में डी है तो डी हो गया इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास 5 में से 1 घटा देंगे तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा, और गुणे में डी है तो डी हो गया इक्वल टू, प्लस में 12 है तो ये हो जाएगा 12 है, तो ये हो जाएगा 12। क्लियर है। अब देखिए इस 4d को हम इक्वल टू के इधर भेज देंगे, तो 6d और माइनस का 4d इक्वल टू में क्या है, 12 है, तो 12 हो गया। इसमें से 6d में से 4d घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2d और 12 है, तो 12 हो गया। अब ये देखिए 2 एकने 2 और 2 छक्के 12, तो d का मान हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। हमने कैसे डायरेक्ट काट दिया, ये हमारे पास गुणा में था, तो इक्वल टू को इसको इधर भेजेंगे नो, तो ये हमारे पास भाग में आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए d बराबर ये आएगा 12/2 आ जाएगा, तो 2 एकने 2 2 छक्के 12 कट जाएगा, तो 6 आ गया। इस मतलब 2 हमारे पास यहाँ पर देखिए 2 गुणा में था, तो इसको इधर भेजेंगे नो, तो ये हमारे पास गुणा में है, तो इधर आता है, इक्वल टू के इधर आता है तो माइनस में हो जाता है, तो सॉरी इधर भाग में हो जाता है, तो यही हमारा
अंदर भाग में हो गया तो कट कर हमारे पास 6 आ गया। तब हमारे पास सर्वांतर कितना निकल गया, 6 निकल गया, 6 निकल गया। अब हमारे पास सर्वांतर तो जो हम मिल गया है, हमारे पास 6 मिल गया है। अब हम प्रथम पद निकालेंगे, प्रथम पद निकालेंगे। तो प्रथम पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो प्रथम पद निकालने के लिए हम पहले तो ये भी निकाल लेते हैं, मतलब तीसरा पद हमारे पास जो दिया है उसको भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर इसी सूत्र से पहले हम निकालेंगे। तो A3 का मान, A3 का सूत्र क्या हो जाएगा, A3 का हमारे पास सूत्र जो होगा, A3 का सूत्र जो होगा वो होगा A प्लस 3 माइनस 1 और गुणे में हो जाएगा D, ये हमारे पास होगा। तो A3 हमारे पास कितना दे दिए गए हैं, A3 हमारे पास 16 दे दिए गए, तो ये हो जाएगा 16 इजकल टू, ये हमारे पास A है तो A हो गया, प्लस 3 माइनस 1 है तो ये हो जाएगा 2, गुणे में D है तो D हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 16 इजकल टू, ये हमारे पास हो जाएगा A प्लस 2 और D का मान हमारे पास कितना है तो 6 है, तो ये हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16 इजकल टू A प्लस 6 दूना 12 हो जाएगा। ये हमारे पास 12 है, ये गुणा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 12 प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो A बराबर क्या आ जाएगा 16 माइनस का 12, तो A बराबर क्या आ जाएगा 16 में से 12 को घटा देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो हमारे पास प्रथम पद मिल गया। अब हमारे पास प्रथम पद मिल गया 4, तब हमारे पास प्रथम पद मिल गया 4 और सर्वांतर भी मिल गया है 6। तो हमारे पास जब प्रथम पद मिल गया है तो हम आराम से समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं, मतलब AP निकाल सकते हैं। तो हमारे पास प्रथम पद क्या है 4 है तो 4 हो गया। दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो 4 में हम 6 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर से 10 में हम 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16। ऐसे हम आगे मतलब सर्वांतर जोड़ते जाएंगे और हमारा AP निकलता जाएगा। तो यही हमसे पूछा था कि AP ज्ञात कीजिए, AP हमने ज्ञात कर लिया। यहाँ पे देखिए पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद, और हमें क्वेश्चन में भी दिया था तीसरा पद 16, तो तीसरा पद 16 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम चलते हैं इसके 17 नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 17 नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है AP 3, 18 और 13 और डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से, यहाँ पर से हमने छोड़ दिया, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये जो हमारे पास अंतिम पद दिया गया है ना, इससे इधर की टाइप, इधर की ओर हमें 20वां पद ज्ञात करना है, मतलब उल्टा हमें ज्ञात करना है। हम पहले कैसे ज्ञात करते थे, जैसे हम प्रथम पद से 20वां पद ज्ञात करते थे, ऐसा हम ज्ञात करते थे, लेकिन हमें उल्टा कह रहा है अंतिम पद से, मतलब अंतिम पद से यहाँ से हमें इधर की टाइप 20वां पद ज्ञात करना है। तो जब भी हमें अंतिम पद से कहे तो हम इस समांतर श्रेणी को ही उलाट देते हैं। तो उलाटेंगे तो ये हमारे पास क्या जाएगा 253, और यहाँ पर डॉट डॉट है तो डॉट डॉट, और ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 3 है, उसके बाद 18 है, उसके बाद 13 है, ये हमारे पास है। तब देखिए ये हमारे पास एक समांतर श्रेणी मिल गया। तो इसमें क्या प्रथम पद कौन सा हो जाएगा, प्रथम पद यह हो जाएगा 253, और हमारे पास सर्वांतर निकाल लेते हैं। तो सर्वांतर क्या होगा, किसी भी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। तो जैसे दूसरे पद ये हमारे पास है, दूसरा पद और ये पहला पद, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। यहाँ इसमें से मतलब दूसरे पद में से, मतलब इस पद में से इस पद को घटा देते हैं। तो जैसे हमारे पास ये 13 और माइनस कर देंगे 18, तो यह हमारे पास कितना आ जाएगा 13 में से 18 में से 13 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यह हमारे पास माइनस पहले होगा और यह हमारे पास आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ गया। अब देखिए समांतर से मतलब हमारे पास सर्वांतर भी कितना आ गया है हमारे पास, तो सर्वांतर हमारे पास आ गया है -5 हो गया। अब देखिए अब हमारे पास अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है, मतलब A20 ज्ञात करना है। तो A20 का सूत्र क्या हो जाएगा, वो होगा A प्लस 20 माइनस 1 और गुणे में होगा D। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा A20 इजकल टू, A का मान हमारे पास कितना है 253, तो 253 हो गया, प्लस 20 में से 1 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 19 और गुणे में D है, तो D हमारे पास कितना आया था तो -5, तो -5 हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा A20 इजकल टू 253 है तो 253 हो जाएगा, 253 हो जाएगा। उसके बाद है प्लस माइनस गुणा करेगा तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, और 19 बच्चे कितना होता है, तो ये हमारे पास जब हम 19 का 5 में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास 19 बच्चे होता है 95, तो ये हमारे पास हो जाएगा 95 हो गया। तो ये देखिए A20 बराबर
ये हमारे पास 253 में से 95 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा, ये हमारे पास 198 बचेगा, 198 बचेगा। तो हमारे पास अंतिम पद से जो 20वां पद निकलेगा वो कितना निकलेगा, 198, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक आपको समझ में आया तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।